हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ इग्नू के एमकॉम बीपी एंड सीजी का असाइनमेंट IB1 का क्वेश्चन नंबर 2 शेयर करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है हाउ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट फ्रॉम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड जो आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच में डिफरेंस बताना है, और फिर उसके बाद इसी का जो अनदर पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड अ कॉन्ट्रैक्ट विच लैक एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, जो लॉ ने नहीं बनाया, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं बनाया, वो हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। वेयर एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट alludes to a contract wherein one party has the right to enforce or rescind the contract. That is, the party has to right to put the contract to end. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो इसमें एक पार्टी को ये राइट है, चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, चाहे तो इन्फोर्स कर सकती है और चाहे तो क्या कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। ठीक है, तो किसके हाथ में राइट होता है, इसमें जो पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट में, जो अगर दो पार्टी है तो एक पार्टी चाहे तो क्या कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी कर सकती है। तो जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एनफोर्सिबल नहीं है लॉ के अंडर, तो वो पूरी तरह से क्या है, वॉइड है, वो बेकार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप कह सकते हैं उसको कि वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, और जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि एक पार्टी को, जो दो पार्टियां मान के चलो, उनमें से एक पार्टी को ये राइट होता है कि चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाए, चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे। ठीक है, एक बार फिर से इनका मीनिंग देख लेते हैं। द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी एनफोर्सेबल इज नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो आपके लॉ के अंडर नहीं बना है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, द कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन ऑफ द टू पार्टीज हैज़ द ऑप्शन टू एनफोर्स और रिसाइन इट, इट इज़ नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो मीनिंग क्लियर हो गया। फिर इसको अलग अलग डिफाइन किया गया है। जो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिफाइन किया है सेक्शन 2(1) ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 जो है आपका ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, उसमें इसका बताया गया है। और जो आपका जो दूसरा वॉइडेबल, उसको भी सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी। नेचर की बात करें, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बट सब्सिक्वेंटली बिकम्स इनवैलिड ड्यू टू सम रीज़न। जो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे तो वो वैलिड होता है, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो इनवैलिड हो जाता है। फिर इधर जो आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड अनटिल द पार्टीज हुज कंसर्न इज नॉट फ्री डज नॉट रिवॉक इट। बता रहा है कि वॉइडेबल जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो तब तक वैलिड है अगर जब तक उस पार्टी ने कुछ नहीं किया, अगर उस पार्टी ने कह दिया, रिसाइन कर दिया, तो वॉइडेबल हो जाएगा। रीजंस क्या है इसके, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्ट विच इज टू बी परफॉर्म इन द फ्यूचर। तो बता रहा है कि हो सकता है कि वो इलीगल हो, तो इस तरीके से उसको अवॉइड कर देते हैं। इफ़ द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। हमने पढ़ा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कैसे होने चाहिए, फ्री कंसेंट होने चाहिए। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो क्या है, आप उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फिर है राइट्स टू पार्टी। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई राइट नहीं होता, बट जो आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें पार्टी को राइट मिलता है कि वो उसको रिसाइन कर सकते हैं, येस, बट ओनली टू द एग्रीव पार्टी। दोनों पार्टी एग्रीड होगी तो क्या है, आपको राइट है कि हाँ आप उसको रिसाइन कर सकते हैं। सूट फॉर डैमेजेस नॉट गिवन बाय एनी पार्टी टू अनदर पार्टी फॉर द नॉन परफॉर्मेंस बट एनी बेनिफिट रिसीव्ड बाय एनी पार्टी मस्ट बी रिस्टोर्ड बैक। अगर कोई लॉस होता है तब तो आप उसको पे नहीं करते, पर कोई बेनिफिट होगा तो आपको देना पड़ेगा। डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड बाय द एग्रीव पार्टी। जो एग्रीव पार्टी है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर उसको कोई डैमेज हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो क्लेम कर सकती है उस चीज़ के लिए कि उसको कोई डैमेज हुआ है। इस तरह से दोनों में डिफरेंस था किस किस के बीच में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
बात कर लेते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। देखिए वैसे तो अलग अलग वेबसाइट पे और अलग अलग आप कह सकते हैं कि अगर हम सर्च करेंगे गूगल पे तो बहुत सारे बताए गए हैं एसेंशियल एलिमेंट्स, बट लेकिन मैंने 6 एलिमेंट्स को क्या किया है, जो मुझे सही लगते हैं एलिमेंट्स, जो 6 एलिमेंट्स है वो इस तरह से है। फर्स्ट है हमारा जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें होना चाहिए, जो कंपलसरी है वो है ऑफर, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, लीगैलिटी और फ्री कंसेंट भी होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट मतलब आपके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती डाल के आपसे हाँ नहीं करवाई गई होगी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफर्स होता है, उस ऑफर को आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस आ गई इसमें। सिग्नेटरी अवेयरनेस, आप अवेयर होने चाहिए आप किस पे साइन करें, क्या करें, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल कंसिडरेशन कि आपको बदले में क्या मिल रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी होनी चाहिए। और लास्ट जो अभी मैंने आपको बताया क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब कोई भी आपके ऊपर ज़बरदस्ती करके आपसे साइन ना करवाए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है इसमें कि दोनों के बीच में डिफरेंस, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में, और एक जो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका, यहाँ पे फ्री कंसेंट। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको कर देती हूँ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।